बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अहले बैत में आपस में लड़ाई का मंजर जाहिर करते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं मेरे अकाबिर, मेरे और आपके बुजुर्ग हज़रत सैयद नफीसा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बहनें जो यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं उनसे भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत सैयद नफीसा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों मेरे दो हाथ हैं, एक हाथ में हजरात सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सहाबा का दामन पकड़ के अहले बैत से दूर होना मैं गुमराही समझता हूं, और अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा से दूर होना भी गुमराही है। नजात वाला वो होगा जो सहाबा से भी मोहब्बत करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे। अहले बैत जानते तो है ना किसे कहते हैं? अहले बैत कहते हैं नबी के घर वालों को। और नबी के घराने में कौन है? हुजूर के चचा, हुजूर की फूफियाँ, हुजूर की अज़वाजे मुताहरात, हुजूर की औलाद बेटियाँ, और बेटियाँ भी सारी, सिर्फ एक बेटी हज़रत फ़ातिमा को हुजूर के अहले बैत में शामिल करना, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम को कहना ये हुजूर के अहले बैत में नहीं है, ये बदबख्ती है। हुजूर की कितनी बेटियाँ हैं? ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा। और हुजूर की जैसे हज़रत फ़ातिमा से औलाद है, ऐसे ही हज़रत ज़ैनब से भी हुजूर की औलाद है जी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सारे खानवादे से मोहब्बत करना वो ईमान का जुज़ है। मेरे नबी ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा अबदा, किताबुल्लाहि व इतरती। मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उन दोनों चीजों को थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह माहुमा, वो क्या हैं? मेरे नबी ने फरमाया था, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह हमें किताबुल्लाह को भी पकड़ने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत से भी मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। और अजीब बात अर्ज करूं, मैं सिर्फ दो वाक़े बयान करके बात को ख़त्म कर रहा हूं। जनाबे मौलाना ने उन्वान दिया सीरत फारूक और हुसैन। ये उन्वान क्यों दिया? वजह एक मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, आज 8 मुहर्रम का दिन था, अब 9 मुहर्रम की रात शुरू हो गई है। मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को किसकी शहादत हुई है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और 10 मुहर्रम को शहादत हुई है जनाबे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तो इस पूरे अशरे को अशराए फारूक हुसैन का नाम दिया है कि जनाब अगर इस अशरे की इब्तिदा में मौला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, तो इस अशरे की आखिरी तारीख 10 को करबला में हुजूर के नवासे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है। अब इन सहाबा में और अहले बैत में मोहब्बत कैसी थी, जरा एक वाकया इसके लिए पेश करूं। जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। किसका दौर है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया है। तकरीबन 30.5 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत थी जी। अब उनका जमाना है, उनका जमाने में इनके बेटे थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कैदो रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत अब्दुल्ला, इनके बेटे अब्दुल्ला की उम्र और जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र बराबर है। हजरत हुसैन नवासे हैं जनाबे रसूलुल्लाह के, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बेटे हैं उमर के। कौन उमर? वो उमर जिसके नाम पे आज भी अंग्रेज कांपता है। अंग्रेज कहता है जैसा मुसलमानों को एक उमर मिला था, अगर एक उमर ऐसा और आ जाता तो पूरी धरती से कुफर का नाम मिट जाता जी। तो उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और जनाबे फातिमा के लख्ते जिगर हजरत हुसैन, दोनों हम जोली हैं, हम टोली हैं, हम उमर हैं, हम प्यालो, हम नवाला हैं, इकट्ठे खेलते हैं। एक दिन खेल रहे थे, दोनों की आपस में जरा अनबन हो गई। खेलते खेलते हो जाती है ना बच्चों की लड़ाई। जनाब दोनों की अनबन हुई,
हज़रत हुसैन ऊंचा बोले तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी ऊंचा बोल पड़े। उनको भी ये था ना कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, और उधर हुसैन को ये था कि मैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा हूँ जी, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, अली के दिल का टुकड़ा हूँ। दोनों बोले, तू तकरार हुई, आपस में बहस मुबाहसा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की आवाज़ ऊंची हुई, हज़रत हुसैन की आवाज़ ऊंची हुई। अब्दुल्ला इब्ने उमर थोड़ा सा ऊंचा बोले, हज़रत हुसैन का वो नाना का खून, जो हुसैनी खून अंदर था, जोश में आया, कहने लगा चुप कर, मेरे सामने ऊंची आवाज़ से बोलता है, तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। कहा किसको है? अब्दुल्ला इब्ने उमर को जी। किसके बाप के बारे में? किसके बारे में? उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, जिससे आज भी कुफर कांपता है। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कुछ नहीं बोले, चुप करके घर चले गए। अब जब घर गए हैं, जाके अब्बा जी सामने बैठे हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेटे का मुंह उतरा हुआ देखा। कहा बेटे क्या हुआ? कहा अब्बा जी मेरी आज बड़ी इंसल्ट हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है, बल्कि मेरी बेइज्जती नहीं हुई, आपकी भी बेइज्जती हो गई है। कहा क्या हुआ? कहा मैं और हुसैन खेल रहे थे, आपस में तू तकार हुई, बहस मुबाहसा हुआ, और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मैंने उनसे जरा बात की, मैं भी ऊंची आवाज से बोल पड़ा। उसने कहा चुप कर, मेरे सामने ऊंची आवाज से बोलता है, तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। मेरी तो बेइज्जती हो गई, और सारे हंस पड़े, और सारे जो मेरे हम उम्र थे अब वो मुझे ताना देंगे, और तेरा बाप तो अमीरुल मोमिनीन है, और तेरे बाप को उसने गुलाम कहा, तुझे गुलाम कहा, तेरी बेइज्जती हो गई। हज़रत उमर ने कहा भाई ऐसे तो केस नहीं चल सकता, मुकदमा चलेगा तो 7 गवाह होने चाहिए, क्या तुम्हारे पास गवाह मौजूद हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़े दौड़े गए, जो 7 लड़के खेल रहे थे उनको लेके आए। वो सारे आके कहने लगे, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया देखो जो कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ ना कहना। हमारी अदालतों में भी होता है ना, यहाँ जानबूझ के झूठ बोल रहे होते हैं, और ये भी पता है मैं झूठी कसम खा रहा हूँ, फिर भी कसम खा के झूठ बोलते हैं। लेकिन वो तो फारूकी दौर था, वो बच्चे भी अहदे सहाबा के बच्चे थे, हजराते सहाबा की परवरिश हासिल थी। हज़रत उमर ने फरमाया इनका आपस में झगड़ा हुआ? कहा हुआ जी। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कोई ज्यादती तो नहीं की? वो बच्चे कहने लगे नहीं। कहा फिर हुसैन ने क्या कहा? कहा हजरत हुसैन ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को सबके सामने कहा था, तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप उमर भी मेरा गुलाम है। हज़रत उमर ने फरमाया बस ठीक है, तुम्हारी गवाही मुकम्मल, तुम जाओ। सारे चले गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा ऐसे नहीं जनाब, ये तो गवाहों ने गवाही दी है, मामला मुकदमा आगे तब चलेगा जब जनाब मुजरिम का एतराफ भी आ जाए सामने। क्या अगर हुसैन ने ये कहा है, तुम अगर उसको जाके कहो लिखो, लिख के दे दो, तुमने मुझे अपना गुलाम कहा है, तो यकीनन वो लिख के दे देगा। ये लो कॉपी, ये लो पेंसिल, जाके सैयदना हुसैन से कहो कि तुमने मुझे ये कहा था, वो कहेगा कहा था, फिर अगर कहा था तो मुझे लिख के दो। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़े, कहा फिर लिख के दो। हज़रत हुसैन ने लिख दिया कि मेरी और अब्दुल्ला इब्ने उमर की बहस हुई, इसने कुछ ऊंचा बोला तो मैंने आगे से कह दिया चुप कर जा, मेरे सामने बोलता है, तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप उमर भी मेरा गुलाम है। लिख के दे दिया। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुश हो गए। सोच रहे थे ना बच्चों के अंदर अगर लड़ाई हो तो अब जाहिर है शिकायत लेके जाएं, और उस्ताद जी कहें भाई तुम्हें 4 डंडे पड़ेंगे जी, और जिसकी शिकायत लगाई जाए उसको अगर 4 डंडे पड़ भी जाए ना, बच्चा बाहर आके कहता है उस्ताद जी ने बहुत मारा जी। अब्बा जी से शिकायत लगाएं तो कहते अब्बे ने पिटाई कर दी उसकी। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर खुश थे, लो जी एतराफ जुर्म भी आ गया। अब जाके हुजूर हज़रत उमर के सामने मामला रखा, फरमाया लो अब्बा जान, हज़रत हुसैन ने ये लिख दिया है कि मैंने कहा था कि तू भी मेरा गुलाम है और उमर भी मेरा गुलाम है। देखो हज़रत उमर ने कहा वाकई लिखा। अब जब कहा था ना वाकई लिखा है, दिल में तो गुदगुदी हो रही थी कि वाह आज हुसैन को जुर्म की बुनियाद पर सजा मिलेगी।
अब हज़रत उमर ने उस रुके को पकड़ा, बोसा दिया, माथे पे लगाया, आंखों पे चिपकाया और उसके बाद कहने लगे, बेटा मैं उसको कोई सजा नहीं देना चाहता था, मैं तुझे एक वसीयत करना चाहता हूँ कि कल जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा जनाजा उठने लगे तो उसके बाद मेरा जब गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, अब कफन को बंद किया जाने लगे तो मेरे इस पुर्जे को, जिस पर पुर्जे पर हुसैन ने ये लिखा है कि तू भी मेरा गुलाम है, उमर भी मेरा गुलाम है, इस पुर्जे को उमर के कफन में रख देना। खुदा की कसम उमर को अपने किसी और अमल पर नजात की इतनी उम्मीद नहीं है जितनी अहले बैत की गुलामी पर नजात की उम्मीद। सुभान अल्लाह। कल अगर मेरा रब मुझसे पूछे कि उमर क्या लेके आया है तो मैं अपने रब के सामने कम से कम ये पुर्जा निकाल के पेश कर दूंगा, रब्बा उमर के पास और तो कुछ नहीं था लेकिन तेरे महबूब के नवासे की गुलामी का ये सर्टिफिकेट लेके आया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दुनिया हजरत सहाबा और हजरत अहले बैत में आपस में इंतहाई बहुत और दूरियां साबित करती है, लेकिन यकीन जाने ये आपस में एक थे। क्या दो? एक थे। क्या थे जी? सहाबा भी एक हैं, अहले बैत भी एक हैं। अल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।